हरियाणा के अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को ही नहीं मानते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था कि जीएसटी को 18% से घटाकर 12% कर दिया जाए, मगर अधिकारियों ने ये बात नहीं सुनी। इन्हीं सब बातों को लेकर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के ठेकेदारों ने आज पंचकुला के सेक्टर 5 में धरना दिया। धरना देने के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन ठेकेदारों का दर्द फट पड़ा। सुनिए ठेकेदारों ने क्या कुछ कहा। इंजीनियरिंग विंग को ऊपर वाले जो आईएएस लॉबी है वो मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए और इनके खिलाफ नारे लगवाने के लिए ये करते हैं कि भाई आप मत बेचना, और इनको आप भी ऊपर से आदेश है कि आप अभी किसी प्रकार की कोई फाइल नहीं भेजना। अगर आप फाइल भेज दोगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनको आईएएस धमकाते हैं और ये हमें बताते भी हैं कि भाई हम नहीं बेच सकते। अब जैसे हमने जब भी हड़ताल की कॉल करते हैं तो ऊपर वाली आईएएस लॉबी फटाफट कहते हैं फटाफट कागज भेजो, तो ये इसी तो मशीन भी नहीं है कि ये एकदम भेज दें। और मुख्यमंत्री जी पता नहीं तो सियाने ज़्यादा है या पागल ज़्यादा है, मतलब हम जमा मूर्ख बना दिए। क्योंकि 2000 साल पहले चाणक्य जी ने कहा था कि उनको किसी ने पूछा था आप जैसे विद्वान आदमी ने कि आप राजा क्यों नहीं बनते, तो उन्होंने बोला था कि जिस आदमी के औलाद हो वही उसी में दया धर्म सब कुछ होता है, बे औलाद आदमी का कोई दया धर्म नहीं है। तो ये हमारे दोनों, हमारे प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी दोनों बे औलाद आदमी है, इसलिए ये हमने तंग कर रहे हैं। मतलब बे औलाद का मतलब समझो हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में जिसका कोई औलाद ना हो। अरे ये तो इन ये मान लेना चाहिए कि परमात्मा ने आपको अच्छा टाइम दिया, आपकी तो बहुत बड़ी औलाद होगी। तो इन ये जो अगर हमें औलाद मान ले मुख्यमंत्री जी तो हमारी समस्या ही नहीं है कोई भी। अगर ये 1 मिनट भी नहीं लगेगी अगर ये हम ना अपनी औलाद मान ले तो, लेकिन ये हमें मान ही नहीं रहे। नाम बताइए जी आपका। बलजीत सिंह। क्या मामला है आप लोगों ने यहाँ पे? ऐसा है जी, हमारा एक तो जीएसटी का मैटर है मेनली, जो 12% से बढ़ा के 18% कर दिया। और मुख्यमंत्री जी ने अभी दिल्ली में एक मीटिंग ली थी ऑन डेटेड क्या थी रे वो 18 पिछली 18/1 ने मीटिंग करी थी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली बुला के ने, और उसमें ये कहा था कि भाई हम आपकी 2-3 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और जो जीएसटी है वो रिम्बर्स हो जाएगा, आपने जो फालतू भर रखा है। बट जो आईएएस लॉबी है मुख्यमंत्री जी के बार को, तो के मेरा तो मुख्यमंत्री जी सियाने हैं या बावड़े हैं, मतलब उनके अनुसार वह फिर वापिस चक्कर काटती फिर है। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश तो ऐसा हो जनो भगवान का आदेश है, क्योंकि राजा का आदेश और भगवान का आदेश इक्वल हो है। मतलब अभी आप लोगों ने जीएसटी भर रखा है वो 18% भर रखा है जी, और सीएम साहब का आदेश हुआ है 12% करने का। 12% नहीं, सीएम साहब का आदेश, ये जीएसटी का मैटर है 18 साल से इसका सेंटर का, और जीएसटी हमने 18 भरवा लिया। जबकि हमारा जो टेंडर हुआ था वो 12% के हिसाब से हुआ था, और 6% बीच में जब वर्क चल रहे थे उसके बीच में हमारा ऊपर लगा दिया, थोप दिया। तो इसलिए हमें आगे सारे खुशकी में, मतलब जी आप कहना क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश का जो हरियाणा के जो कर्मचारी हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के जो आईएएस लॉबी है वो पालन नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी ने हमारे सबके सामने डीसी साहब को फ़ोन मारा कि भैया 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दो आप, और डीसी साहब बोला ठीक है जी हो जाएगी। तो हम बड़े खुश होए, हमने मिठाई भी बांटी, बट वो हमारी मिठाई हमारे आडा में बैठ गई, कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। तो ये जीएसटी कुल कितने करोड़ों रुपए का होगा या लाखों में आएगा? जीएसटी करोड़ों रुपए में जी। सब ठेकेदार। आपने पिछले कुछ दिन पहले भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, कुछ मांग पत्र दी थी, क्या उसके बावजूद भी वो मांग पत्र में आपकी मांगे नहीं मानी गई? उसके बावजूद हमारे एक तो जरूर हुआ, जो हमारे जैसे अनाउंसमेंट के केस रोक रखे थे उन पर पिछले 6-7 महीना तक हमारी पेमेंटें रुकी हुई थी, उन पर धूल जम रही थी, उनकी धूल हट गई, और वो हमारे इन अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई करके कमिश्नर साहब के पास भेज दिए। अब कमिश्नर साहब उन पर पता नहीं धूल जमाएंगे या करेंगे। अगर वो धूल जमाएंगे
तो हम धूल उड़ाना भी जानते हैं। सारे ठेकेदार बिल्कुल काम रोक देंगे। टेंडर का तो हमने 100% बहिष्कार कर दिया। कोई भी 40-50 लाख वाले 1, 2, 4 ठेकेदार डाले हुए बेचारे सारे न्यू का हम विड्रा कर लेंगे। किसी ने भी पिछले 2-2.5 महीना तो इरिगेशन में कोई टेंडर नहीं डला है, और जब कि कोई टेंडर नहीं डलेगा तो विकास कार्य कैसे होगा। ये तो हमारा देश संवैधानिक देश है, या ये अफगानिस्तान की तरह नहीं है कि भाई जहाँ उमर मुल्ला ने कह दिया देवेंद्र सिंह आप काम करो तो देवेंद्र ने काम कर लिया। हमारा देश संवैधानिक देश है, यहाँ सब प्रक्रिया टेंडर के अनुसार चलेगी। वो टेंडर की प्रक्रिया ही नहीं चलेगी तो विकास कार्य भी रुक जाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस होगा हमें तो है ही है भाई, आम आदमी ने भी लॉस होगा उसने, क्योंकि नहीं तो समय पर पीने का पानी मिलेगा, नहीं किसान को सिंचाई का पानी मिलेगा, और जब किसान को सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा तो इस देश में अन्न की पैदावारी भी कम होगी। अन्न की पैदावारी कम होने में हमारे पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा अगर ठेकेदारों के साथ सरकार ने यही रवैया अपनाया तो। क्योंकि आज पाकिस्तान में आटा 250-300 रुपये किलो, हमारे भी अगर यही रवैया रहा सरकार का, और जैसे कैनाल के ब्रिज के जो कैनाल टूटी हुई है उनमें कई मतलब 10% विकास हुआ है इरिगेशन का मुख्यमंत्री जी का टाइम में। 90% में आज भी टेलों में पानी नहीं जाता, और टेलों में पानी नहीं जाएगा तो एरिया सूखा रहेगा। सूखे की वजह से हमारी पैदावारी घटेगी, और पैदावारी घटने से हमारे आम आदमी मरेगा। मतलब बिल्कुल जो गरीब आदमी मध्यम वर्ग ये जम्मा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गरीबी को मिटा दूंगा, इस हिसाब से गरीबी नहीं गरीब मिट जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को? हम मीडिया के माध्यम से आप यही सबसे पहले तो हम मीडिया को धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएंगे। हम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एक तो जो हमारे एफडी वगैरह ने जो चेक न ईपीएस या जो हमारे पैसे रोक रखे हैं उनको रिलीज करें। वो बार बार में जैसे वर्क हमारी मजबूरी में नहीं है, महकमे की या सरकार की मजबूरी में बढ़ता, क्योंकि एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाज़ा, और हिंदी में उसका मतलब भी यही है अनुमानित लागत। और अनुमानित लागत से कोई चीज़ बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। और जैसे ही वो 2 रुपये भी बढ़ गई, मान लो 20 करोड़ का काम 2 लाख रुपए बढ़ गया तो बोला इसकी रोक दो पेमेंट। ये मतलब तुगलकी फरमान है, और तुगलक ने 3 बार राजधानी बदली और तीनों बार असफल हुआ। तो ये मुख्यमंत्री जी बड़े पहले वाली योजना इनकी बढ़िया चाली, इस योजना में इनके टोटल तुगलकी फरमान है। वो तुगलकी फरमान आज आम जनमानस पर भारी पड़ रहे हैं। और जो एफडी में हमारे बिल जाते हैं वो 2 से 2.5 महीने लगते हैं। 2 से 2.5 महीने ऐसे लगते हैं जैसे आज हमने काम किया, उसका एक महीना बाद तो बिल बनेगा, 1-1.5 महीना बाद उसका बिल बन के फिर जाएगा वो ट्रेजरी में, और ट्रेजरी के बाद वो जाएगा एफडी में। एफडी से जैसे 1 तारीख को गया तो अगला महीने की 12 या 13 तारीख को मतलब 40 से लेकर 45 डेज तक लगते हैं उसमें क्लियर होने में। तो ये प्रथा बंद करी है। एफडी का हमारा कोई मतलब नहीं, हमने हमारे पहले जैसे बिल पास होते थे ट्रेजरी से। नाम बताओ जी आप। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी, बताइए जी आप। बेवाणी से। बताइए जी, आज धरने में आप भी बैठे हुए, आप भिवानी से ठेकेदार हैं, आपकी भी एक ही मांग है कि इस जीएसटी बिल को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस में आदेश दिया है कि जीएसटी को 12% कर दिया जाए, और अधिकारी जो है इस मामले को लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। सर ऐसे तो आप सभी ठेकेदार किनके खिलाफ हैं? सरकार के खिलाफ हैं या सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ? सरकार से भी खिलाफ हैं, सरकारी कर्मचारियों से भी खिलाफ हैं। रही बात हमारी अकेले की नहीं, पूरा हरियाणा के ठेकेदारों की है, और सारे डिपार्टमेंट की। बीएनआर लगा लो, जो भी लगा लो, हम टेंडर का बहिष्कार करेंगे, टेंडर नहीं डालेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, हमारा जो बिल जाता है पैसे हमारे एफडी से 3-4 महीनों से बिल आता है। एफडी का क्या मतलब? ये तो कोरोना काल में कराया था पैसे के लिए इन्हें। सरदार बलबीर सिंह चहल, कॉन्ट्रैक्टर सिरसा से। हमारी यही मांग है जो भाई साहब बलजीत जी ने बताई है कि जब तक ये जीएसटी वाला नहीं करेंगे, या एफडी का क्या मतलब है, हमने सामान लेके, मान लो हम तो गरीब ठेकेदार होते हैं, कहीं भट्ठे से ले ली ईंट, कहीं सीमेंट उधार ले लिया, उसमें 2.5-3 महीने पेमेंट नहीं आती,
तो इनका क्या जाता है जी, एफडी में क्यों जाता है? ट्रेजरी से सीधी हमारी पेमेंट करें, जीएसटी कम करें, तब तक हम पूरे हरियाणा में टेंडर का बाईकाट करेंगे और सारे भाई हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। क्या नाम है जी? संजय कुमार जी, रोहतक से। क्या समस्या है? हाँ जी, क्या ये मांगे तो जिस जीएसटी प्रकार की से? समस्या है। देखिए एफडी में बिल जाता है, ये पेमेंट की समस्या है। पेमेंट नहीं आओगी तो विकास कैसे होगा? ठेकेदार कहाँ से पैसे लगाएंगे इतने पैसे? यानी कि अब तक जितना कॉन्ट्रैक्ट जो आपका हो रहा है, जितना पैसा वो आपके अपने पल्ले से लगा हुआ है। आपने पहले से लगाते हैं, बिल्कुल पहले लगाना पड़ता है। 3-3 महीने लग जाते हैं पेमेंट आने में। 6-6 कैसे 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। एफडी में बिल चला जाता है, पहले बिल बन जाता था और उसकी इसमें ट्रेजरी से पेमेंट हो जाती थी। वो प्रावधान चाहते हैं हम, और सरकार से हम बहुत नाराज हैं। तो लोगों ने धारणा बंद कर दी है। कहाँ से हैं जी? मैं रोहतक और झज्जर दोनों बिलोंग करता हूँ क्या डिस्ट्रिक्ट। मांगे हैं जी? हमारी मांगे पहले ये है कि जो जीएसटी का प्रावधान है, इसमें हम जो 12 है जो हमारे एचएसआर का, और उसको हम आज की डेट में 18 पे कर रहे हैं। हमारा जितना जो एक्स्ट्रा पे हो लिया जुलाई के बाद, वो हमें मतलब दिया जाए, हाँ रिफंड किया जाए। दूसरा वर्क हरासमेंट हो जाता है, कोई भी वर्क है उस मूल्यांकन से ऊपर चला जाए तो उसकी पेमेंट पूरा जितनी पेमेंट है पिछली वो सब रुक जाती है, ये गलत है। तीसरा ये है कि जो एफडी है, अगर गवर्नमेंट ने चालान लेना हो किसी आदमी से, वो तो 24 घंटे हमें उसको भरना होता है। हमारा चालान होता है जो पेमेंट का, उसको मतलब 3-3 महीने लटकाए रखते हैं। इसकी मतलब 3-3 महीना हमारा चालान होगा, तो यानी कि साल में हमारा 4 पेमेंट का चालान होगा, फिर हम काम कैसे करेंगे? दूसरा ये है, जो निविदिता है टेंडर लगाते हैं आज की डेट में, इनका जब तक मूल्यांकन ठीक नहीं किया जाए, जब तक हम बहिष्कार रखेंगे। जब तक इसमें जीएसटी का मूल्यांकन ठीक नहीं होगा जो निविदिता के अंदर टेंडर के अंदर, हम इसमें टेंडर में कभी भाग नहीं लेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे इसके। क्या कारण है कि इतने दिन जो अधिकारी हैं वो इस मामले को लटका के रखते क्योंकि अधिकारी सीएम के आगे लिपापोती करते हैं, स्पष्ट कारण कोई नहीं बताता कि ये इसमें ये रीज़न है। क्योंकि जो निविदिता है उसके अंदर 12% का जो मूल्यांकन किया है और टेंडर उस पर लगा रहे हैं। आज की डेट में 18 भर रहे हैं। पहले अपने उसको टेंडर की निविदिता को ठीक करो, मूल्यांकन को, उसके बाद टेंडर लगाओ जो निविदिता है टेंडर की।